दूसरा वाकया जनाब बड़ा अजीब पेश आया कि सारे बहन भाई चले जाते थे बकरियां चराने के लिए। तो एक दिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अम्मा जान मेरे बहन भाई कहाँ चले जाते हैं? वो कहने लगी कि बेटा आपको पता नहीं, वो बकरियां चराते हैं, हम लोग गरीब आदमी, आप तो कुरैश के सरदार के बेटे हो ना, इसलिए मैं आपको साथ नहीं भेजती। तो वो कहने लगी, क्या आप फरमाने लगे कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं भी उनके साथ हूं, क्या मैं उनके साथ जा नहीं सकता? मैं जा नहीं सकता। बीबी को बड़ी मोहब्बत आई, अगरचे आपसे दूर नहीं करती थी, चूंकि सैयद कुरैश का बेटा है, कि कहीं आगे पीछे ना हो जाए और कोई गुस्ताखी या बेदबी ना हो जाए उनकी शान में। हलीमा तो उस वक्त जानती हैं मौलवी को अभी तक अदब नहीं आया सरकार की बारगाह का, अभी तो नबूवत का इजहार भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा अगर बेटा आपका बहुत ही ज्यादा जी चाहता है तो आज के दिन चले जाओ। सरकार चले जाते हैं, लेकिन जो ही जाते हैं पहले दिन ही क्या वाकया आया हुआ कि 3 फरिश्ते उतरे, जिब्रील, मेकाईल, इसराफील। उन्होंने अल्लाह के हुक्म से आपका शक्के सदर करना था, यानी आपका सीना मुबारक फाड़ना था, और फाड़ के उसमें से जो इंसानियत शैतान का जो हिस्सा है, हाज़ा हज़्ज़ुम मिन शैतान, वो अपने कल्बे आपके कल्बे मुबारक से जुदा करना था, निकालना था। वो आन पहुंचे, उन्होंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ लिया। बात बड़ी अजीब है, उन्होंने पकड़ लिया, वो बच्चे शोर मचाने लगे। पहले तो कहने लगे यार तुम कौन हो और तुम क्या कर रहे हो, तुम हमारे भाई को किधर ले जा रहे हो, और यार छोड़ दो यार, ये तो सैयद कुरैश का बेटा है, ये हमारा भाई तो नहीं है, ये हमारा सगा भाई। हाय खुदा की कसम क्या मासूम जुमले हैं। बच्चे बिलकने लग गए कि ये हमारा भाई है, ये हकीकी भाई नहीं है, और ये तो यतीम भी है, इसके तो सिर्फ दादा जान है, इसको छोड़ दो। उनको क्या पता कि ये फरिश्ते हैं, लेकिन फरिश्ते कब किसी के सुनते हैं, वो ले गए। बच्चों ने खुदा की कसम एक बड़ा अजीब जुमला बोला। बच्चे कहने लगे अगर खुदा की कसम अगर आपने किसी को कत्ल ही करना है तो हम में से किसी को ले लो और कत्ल कर डालो। कुर्बान जाऊं मैं हलीमा सादिया आपके बच्चों के। बच्चे हैं छोटे, कुर्बान जाऊं मैं आपके, 2 जहान कुर्बान जाएं आपके जुमले के। कहते हैं कि हम में से किसी को ले लो और इनके बदले कर ये, इनको कुछ ना कहो। लेकिन फरिश्ते थे भगारे, वो बच्चे जब सहम गए तो भागे, वाह अम्मा हो, वाह अबू हो, वाह अम्मा हो, दौड़ते आ रहे हैं। अम्मा जी हाल दुहाई, बाबा जी हाल दुहाई, हमारे कुरैशी भाई को, सैयद कुरैश के बेटे को वो ले गए। 2-4 शख्स आए वो ले गए, 2-4 शख्स आए वो ले गए। हजरत हलीमा सादिया दौड़ी हुई आती हैं और पूछती माँ किस्सा तो क्या किस्सा है? वो कहते हैं कि उनको 2-3 आदमी उठा के पहाड़ की बुलंदी पर ले गए हैं। वो दौड़े चली जाती हैं बेसब्री के आलम में, बेचैनी के आलम में, न सर पर दुपट्टा है न पाँव में जूता है, और बेसब्री के साथ दौड़ती ही जाती हैं। और साथ क्या कह जाती हैं, वाह ज़ईफा हो, वाह वहीदा हो, ऐ मेरे अकेले, ऐ मेरे नन्हे मुन्ने, ऐ मेरे कमजोर बच्चे। लेकिन सरकार फरमाते हैं कि मैंने जब बड़े हुए थे, आपने ये वाकया खुद फरमाया था कि मैंने सुना जो ही मेरी अम्मा कहती थी वाह ज़ईफा हो, हाय मेरा ज़ईफ, तो जिब्रील ने मेरी पेशानी चूमी और कहा हब्बाज़ा हब्बाज़ा मिन ज़ईफ़िन, खुदा की कसम अगर ये ज़ईफ है तो क्या खूब ज़ईफ है। फिर मेरी अम्मा ने कहा वाह वहीदा हो, हाय मेरा अकेला नन्ना मुन्ना, बेचारा अकेला रह गया। उस वक्त मुझे हजरत इसराफील ने थाम लिया, मेरी पेशानी पे बोसा दिया और कहा हब्बाज़ा मिन वहीदिन, खुदा की कसम अगर ये अकेला है तो इस पे अकेले सारे निसार, इस पर जमातों की जमातें निसार, अगर ये अकेला है तो। फिर कहती हैं कि एक जुमला फिर मेरी अम्मा ने बोला तो फिर मुझे हजरत मेकाईल ने पकड़ लिया। उन्होंने कहा ये तो अजीब मुबारक बच्चा है, ये तो ज़ईफ वहीद नहीं है, पूरी कायनात की सआदत और हिलम और बरकत इसका मुकद्दर की जा रही है। उन्होंने मुझे अपनी पेशानी से भींचा और मुझे थामा और मुझे फिर छोड़ दिया। अम्मा जी को फरिश्ते नजर नहीं आ रहे थे, जबकि फरिश्ते अभी मेरे पास ही खड़े थे, और अम्मा जी ने मुझे उठा लिया अपनी गोद में, बेशुमार चुमने के कहने मेरे बेटे मैं तुझ पे कुर्बान, मेरी 1000 जाने तुझ पे कुर्बान, तू कहाँ चला गया था, तुझे क्या हो गया था? दूर से तो वो मंजर देख रही थी। फरमाते हैं जब मैं उठा हूं तो मेरा सीना पूरा जिस तरह एक ऑपरेशन के बाद मिल जाता मिला हुआ था। और सरकार कई बार बाद में भी जब अपने कपड़े मुबारक उतारा करते थे तो सहाबा का बयान है कि हल्की सी लकीर थी उस ऑपरेशन की। किया क्या फरिश्तों ने, वो दिल निकाल लिया आपका।
और कहा कि नबूवत इस बच्चे के लिए फर्ज की जा रही है, और जो शैतान गलीज मरदूद का इसमें हिस्सा है छोटा सा, जो हर बशर के दिल में होता है, हम वो निकालने चाहते हैं। तो कहते हैं कि बर्फ, ऐसी बर्फ थी कि मैंने आज तक न सुनी न देखी, उससे मेरे दिल को धो डाला। ये शक्के सदर भी कई बार, वो पहली बार फरमाते हैं, और फरमाते हैं कि उस बर्फ की ठंडक आज तक मेरे जोड़ जोड़ में महसूस होती है। आप वापस ले आती हैं, वापस ले आकर एक काहन के पास ले जाती हैं, आ चुके कहती हैं कि इसको शायद कोई आसेब ना हो गया, ये बच्चा अजीब अजीब बातें करता है। उसने पकड़ा, और वो बड़ा बदबख्त काहिन था, और वो पुरानी कुतुब समाविया का आलिम था। वो कहने लगा, बर्बादी हो सारे जहान की, ये लोगों का दीन मिटाने आया है, ये अपना दीन नया लेकर आएगा और लोगों के दिनों को बर्बाद कर देगा, इसको पकड़ लो और कत्ल कर दो। कहती है मेरी अम्मा जी ने बेसब्री में जूता उठा लिया, कहने लगे, कमीने खबीस कुत्ते, मैं तेरी पास इस दफा इसलिए तो लेकर नहीं आई थी। हदीस की किताबों में ये अल्फाज है, अपने खबीस, कमीने, तू बदबख्त हो गया है, तू बुढ़ापे की वजह से तेरी अकल चली गई है, ये तुझे बच्चा इस तरह का नजर आता है। और फिर रोती आती थी और मुझे सीने से लगाया हुआ था, और कहती थी काश मुझे पता होता कि ये बकवास करेगा, मैं तुझे कभी भी इसके पास ना ले आती। अब मंजर अगला बड़ा कठिन आ गया है। 2 साल पूरे हो गए, 2 साल ही रज़ात के होते थे। आप ले जाती हैं वहां मक्का में, लेकिन सैयदा हलीमा का दिल नहीं चाहता कि इस नन्हे मुन्ने हबीब को अपने से जुदा करें, लेकिन मजबूरी थी, सरदारों का बच्चा है, वापस करना था। ले जाती हैं और सैयदा आमना को अर्ज करती हैं कि बीबी जी मक्का में बड़ी वबा फूटी हुई है, अगर आप इजाजत दें तो मैं इसको 1 साल के लिए और ले जाऊं। सुभान अल्लाह, ये खुशी के आंसू हैं। आप भी किसी रफीक की जुदाई में ये कभी आपने ये मंजर देखे होंगे कि किस तरह छलकते हैं आंसू। एक साल के लिए बीबी वापस ले आई, लेकिन फिर 1 साल खत्म हो गया। साल की मुद्दत क्या होती है? वसल की घड़ियां तो गुजरती ही सेकंडों की सुइयों पे पैर रख के हैं। दी मुअज्जिन ने अज़ान वसल की शब रात के पिछले पहर, एक शायर तंग आकर, हाय कम वक्त को किस वक्त खुदा याद आया, अभी विसाल का वक्त आया था, ये रात खत्म करके बैठा है। साल फिर खत्म हो गया, फिर भी बड़ी बेचारगी थी। सैयदा हलीमा कहती थी कि इसको जाने ना दें। उनका मियाँ कहता था, खुदा का खौफ करो, सैयद कुरैश का बेटा है, कोई आम बच्चा नहीं है, सादाते बनी हाशिम का बेटा है, वापस कराओ, जल्दी करो। अगर खुदा न खास्ता जिस तरह तुम कहती हो कि ये आम बच्चों जैसा बच्चा नहीं है, इसको कुछ है तो फिर इसके वालिदैन को लौटा दो। अगर खुदा न खास्ता इसको कुछ हो गया तो हम क्या मुंह दिखाने के काबिल रह जाएंगे इसके माँ बाप को। लेकिन हलीमा है कि उनका जी नहीं चाहता, हलीमा का जी नहीं चाहता कि सरकार वापस चले जाएं। हलीमा की बड़ी बेचारगी, कभी कुछ कहती कल चली जाऊंगी, परसों चली जाऊंगी, फिर ले जाती हैं। ऐ तेरे आने से भड़क उठे थे फूलों के मजाज, तू चला है तो अब ये बीमार हुए जाते हैं। पूरी वादी में आहो फुगा है, आहो बुका है, नाला किया जा रहा है। सईदा हलीमा के साथ दरो दीवार रो रहे हैं बड़ी साद के कबीले के कि वो रफीक। लेकिन अगर इधर ये हाल है तो मक्का की देखिए, मक्का में उस दिन बाहर आ गई है। सैयदना अब्दुल मतलब वो पहले दिन ही गिरेबान खोल के और सफेद पगड़ी बांध के इमाम शरीफ खाना काबा के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि मेरा बेटा, मुझे आज खुशबू फजा बता रही कि आज मेरा बेटा आएगा, आज मेरा बेटा आएगा। सैयदा हलीमा पहुंचती हैं सैयदा आमना की बारगाह में और अर्ज करती हैं, बीबी सरदारा, मेरी बीबी, अब मैं इस बोझ को नहीं उठा सकती, मैं ज़ईफ भी हो गई हूँ। और फिर मुझे एक शक सा पड़ गया है कि शायद किसी देव परीत का या कोई आसेब ना इस बच्चे पर हो। ये बच्चा बातें बड़ी अजीब अजीब करता है। सईदा आमना पूछती हैं, तखव्वफ़्ती अलैहि शैतान, क्या तुझे इस पे शैतान का खौफ है? उन्होंने कहा नाम। तो सईदा आमना, ये 14वीं सदी का मौलवी, फिर मुझे याद आ जाता, शर्म नहीं आती सरकार के माँ बाप पे कुफ्र के फतवे लगाते हुए। सईदा आमना को क्या ऐलान हो गया था कि ये नबी है। वो कहती हैं, कल्ला हरगिज नहीं, वल्लाह मुझे अल्लाह की कसम है, माल शैतान अलैहि सबील, इस पर किसी शैतान का साया नहीं हो सकता। शैतान तो इसके साये से भागता है।
शैतान से बचाने तो लोगों को ये आता है, बल्कि सरकार का साया जिस पर पड़ जाए शैतान तो उसके साय से भागने जाए। हदीस की किताबों में ये इरशाद है, इन्न शैतान यफिर्रु मिन जिल्ल उमर, उमर जहां से गुजरे शैतान वहां से भाग जाता है।